दर्शा नहीं मंदिर, देखो धरते आकाश भी भार कोई। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज। समय अधिक हो गया। महाराज फरमा रहे थे कि गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं। 3 बातें याद रखनी है। गुरु कृपा सहन है। सबसे पहले कहा पंजाबी में काला ना पड़े, प्रार्थना की है, काम अटका हुआ है। महाराज जी भी कह रहे थे कि सबसे बड़ा ये रोग है अहंभाव का, मैं और मेरा, तू तेरा, यही माया है। इस माया ने और मन ने आत्मा के प्रकाश को ढक रखा। हम सारे विचलित हैं, गुमराह हैं, ठौर नहीं मिल रही, ठिकाना नहीं है, व्यथित है, दुखी है। सारे महापुरुषों ने दुख और सुख की व्याख्या की। भौतिकवाद है ना आजकल, मैटेरियलिस्टिक एज है, एक भाग दौड़ लगी हुई है और कुछ और संतोष नहीं है, सब्र नहीं है। सुखों के साधन जुटाने में लगे हैं, पर जो जो साधन असत हो रहे हैं, सुख दूर भाग रहे हैं। आनंद की तो बात ही नहीं है। आनंद है मन की शांत अवस्था का नाम। मन संकल्प विकल्प छोड़ दे, मन चांचल्य भाव छोड़ दे, मन एकाग्र हो जाए, मन विषयों और इंद्रियों के पीछे ना घूमे, तो आनंद का अनुभव होगा। आनंद शांत, कुछ उथल पुथल नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है। और उसके बाद है परमानंद, ऐसा आनंद जिसका वर्णन शब्दों में नहीं है, जो अनुभव से आता है। ऐसा महापुरुषों ने आनंद प्राप्त किया और लुटा रहे हैं। हमारी झोली तंग है ना, इस वास्ते हम उसमें समा नहीं सकता बोलना। तो दुख का कारण है मानसिक रोग। जब मन में शांति नहीं है, चिंताएं हैं, विचारों ने घेर रखा है, तो वो मानस रोग बन गया, अर्थात मन रोगी हो गया। और जैसा मन होगा, जैसे विचार होंगे, शरीर की अवस्था वैसे ही बनेगी। तो मानस रोग कब मिटेंगे? राम कृपा ना सही सब रोगा, जो विधि बड़े सहयोगा। राम कृपा होगी, प्रभु कृपा हो जाएगी, तो मानस रोग जो है वो समाप्त हो जाएगा। मानस रोग कब समाप्त होंगे? जब सत्संग होगा, जब विवेक होगा, जब बुद्धि निर्मल हो जाएगी, जब इंद्रियों पर बुद्धि का नियंत्रण हो जाएगा, मन पर नियंत्रण हो जाएगा, तब मानस रोग जो है दूर होंगे। जब मानस रोग दूर होंगे तो शरीर रोग रहित हो जाएगा। शरीर में रोग आया क्यों, दुख आया क्यों? ये अपने कर्म फल। अभी महाराज कहते ना, ये कर्म ज्ञान विश्व का रास्ता, ये बीजे तोरू ने कर्मा संदड़ा के। पर हमारे इससे उल्टी बात है, बीजे दिख मंगे अमृत देखो लियाओ। बीज तो बो रहे हैं, बबूल का आम कहाँ से खाए? तो इस वास्ते जो विचारनीय बात है कि हम अपने मन को शांत रखें, बुद्धि का नियंत्रण हो। और कहाँ होगा? आज विकास हो रहा है जी बड़ा। विकास के नाम पे क्या है? अशांति बढ़ रही है हर जगह। हाय हाय है, विकास हो रहा है लेकिन अशांति बढ़ रही है, अशांति का विकास हो रहा है। और धर्म के नाम पर व्यवहारिक बदल गया है, व्यवसायिक बन गया है धर्म, कमर्शियलाइज हो गया सारा। इस बात से धर्म में निष्ठा नहीं है लोगों की, धर्म में विश्वास नहीं पनप रहा है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि जो धर्मज्ञ हैं, जो जब परिस्थितियाँ
प्रतिकूल हो जाए, हालात बदल जाए, हालात हमारे मुताबिक मुवाफिक नहीं है, तब इंसान यदि अडिग रहेगा, धर्मनिष्ठ रहेगा, कर्तव्य परायण रहेगा, तब पता चलेगा कि इसमें वास्तव में कितनी शक्ति है परमात्मा की बख्शी हुई, कैसा आत्मबल है, कैसा मनोबल है। तो परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो भी इंसान अडिग रहे, ये बात है ठीक। यदि स्तुति के सुमन बरस रहे हैं, लोग वाह वाह कर रहे हैं, मेरी प्रतिष्ठा हो रही है, तब तो मैं खुश हूँ, और यदि निंदा के अंगारे बरस जाएं तो हम आग बबूला हो जाएंगे, हम एक वैर भाव पैदा कर लेंगे, वैमनस्य से पैदा हो जाएगा। अमुक आदमी को ऐसी कैसी हिम्मत हुई मेरे खिलाफ बात करने की। तो इस वास्ते सहज समबुद्धि, सहज स्वभाव होना, इंसान कितना स्थित प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि कितनी निर्मल है, उस पर मन पर कितना नियंत्रण है, आत्मा पर कितना उसका प्रकाशित है, ये बात कभी पता चलेगी तो है। और ये संजीवनी है, आपको नया जीवन प्रदान करेगी। नया जीवन का मतलब आपका जीवन बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, विचार बदल जाएंगे, राम गुण से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा। तो इस वास्ते राम कथा को कहा कि ये संजीवनी है, और वसुधा काल पर इस धरती पर ये गंगा की तरह निर्मल करने वाली है, पावन करने वाली है। और भय के जो मेंढक है, भय रूप जो हमें भय दे रही है चीजें, भयभीत जब हो रहे हैं, उनको डसने के लिए सरपण है। ऐसी है राम कथा, ऐसी है राम का गुणगान करना, ऐसा है राम का उच्चारण करना। तो राम संसार में आए, मनुष्य बनकर आए,